मोरल स्टोरीज कहानियाँ। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को एक दिन रजनी अपने पति और सास ससुर के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। अरे, इस वक्त कौन होगा? रजनी दरवाजा खोलती है तो दंग रह जाती है। उसकी छोटी बहन रश्मि अपने पूरे सामान के साथ वहां खड़ी होती है। अरे रश्मि, तू इस वक्त आने की कोई खबर भी नहीं दी तूने? अरे दीदी, सारी बातें बाहर ही कर लोगी कि अंदर भी आने दोगी? अरे हाँ, अंदर आ, अंदर आ। रजनी के ससुराल वाले रश्मि को देखकर खुश हो जाते हैं। अरे रश्मि, तुमने फोन पर बता दिया होता, मैं स्टेशन पर लेने आ जाता। जीजा जी, आप स्टेशन लेने आ जाते तो ये जो मैं आपको सरप्राइज देने वाली थी वो कैसे देती? अच्छा किया तुम आ गई। बहू, रश्मि का भी खाना लगा दो। आओ रश्मि बेटा, खाना खा लो। रश्मि के आने से घर में बड़ी चहल पहल हो जाती है। एक दिन रजनी की सास रजनी और रश्मि के साथ मार्केट जाती है। रजनी घर के लिए चद्दर खरीद रही होती है। अरे दीदी, ये तो बड़ा ही बेकार का रंग है। आपके घर में नीला रंग का चद्दर ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी दीवारों का रंग हल्का पीला है ना। अरे वाह रश्मि, तुझे तो कलर कॉम्बिनेशन की बड़ी समझ है। बहू, तू नीली वाली चद्दर ही लेना, और रश्मि तू मुझे साड़ी भी पसंद करा देना बेटा। हाँ हाँ आंटी जी, चलिए। एक दिन रश्मि सबके लिए खाना बनाती है और सबको खाना बहुत पसंद आता है। अरे भाई वाह, इतना अच्छा खाना तो तेरी दीदी भी नहीं बनाती है। हाँ, ये गाजर का हलवा तो इतना स्वादिष्ट बना है, सच में। अरे रजनी, तुम ये हलवा बनाना रश्मि से सीख लेना, वरना ये चली जाएगी तो फिर कहाँ से ऐसा हलवा मिलेगा हम सबको। रश्मि ये सुनकर जल जाती है। उसे रश्मि की तारीफ सुनना राज नहीं आता। वो चुपचाप रसोई में चली जाती है। रजनी को रश्मि का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक दिन रश्मि के हाथ में फिल्म के 2 टिकट्स होते हैं और वो रजनी के कमरे में आती है। रजनी फिल्म के टिकट्स देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह रश्मि, फिल्म टिकट्स! चल चल, अच्छा किया तूने, बड़े दिनों बाद दोनों बहनें फिल्म देखेंगी। अरे दीदी, ये आपके लिए नहीं है, मैं हर जीजा जी जाएंगी ये फिल्म देखने। आप दोनों तो जाते ही रहते हो ना, और हम दोनों भी तो कितनी बार गए हैं, पर जीजा जी और मैं कभी नहीं गए फिल्म देखने, तो आज तो हम दोनों ही फिल्म देखने जाएंगे। अरे वाह फिल्म, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अरे मेरा कितना मन कर रहा था फिल्म देखने का। देखा जीजा जी, कैसे मैंने आपकी मन की बात जान ली। हूं ना मैं अंतर्यामी। ये रश्मि भी ना कुछ ज्यादा ही होशियार बनती है। मेरे ससुराल में आकर अपनी मर्जी चला रही है। इसे तो घर वापस भेजना ही पड़ेगा। रजनी अपनी छोटी बहन रश्मि के पास आती है। अब रश्मि, तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट हो गए होंगे। मुझे लगता है कि अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ओफो दीदी, चली जाऊंगी मैं। वैसे भी आपसे तो मैं पढ़ाई में अच्छी ही हूँ। एग्जाम में लास्ट टाइम पढ़ती हूँ ना, फिर भी आपसे ज्यादा मार्क्स ही लेकर आती हूँ। देख, मुझसे बहस मत कर और जो कहा है वैसा कर। तभी वहां साहिल आ जाता है। अरे भाई, ये सुबह सुबह दोनों बहनें किस बात पर बहस कर रही हैं? देखिए ना जीजा जी, दीदी मुझे यहाँ से भगाने के चक्कर में है। अरे मैंने ऐसा कब कहा? अरे नहीं नहीं, अभी तो आई हो, थोड़े दिन और रुक कर ही जाओ। रजनी को समझ में नहीं आता कि रश्मि को कैसे अपने घर वापस भेजे। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वो अपने घर पिताजी को फोन लगाती है। हेलो बेटा रजनी, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, ठीक तो है, बस। क्या हुआ बेटा, कोई बात हो तो बताओ मुझे। पापा, मेरा और साहिल का ना अगले हफ्ते का घूमने जाने का प्लान था। अब रजनी अचानक से आ गई है। हमारे टिकट्स भी बुक हो गए हैं। अब हम खुद से उसे कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
उसे ये हॉलिडे वाली बात बताकर भी फायदा नहीं है। उसे बुरा लगेगा कि वो ऐसे आगे बिना बताए। तो मैं चाहती हूँ कि आप ही उसे वापस बुला ले, कोई ना कोई बहाना करके, जो आपको ठीक लगे। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं उसे बुला लेता हूँ और ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहेगी। टेंशन मत कर, ठीक है बेटा। रजनी फोन रखती है और खुश हो जाती है। अगले दिन रश्मि अपना सारा सामान पैक करके जा रही होती है। अरे क्यों जा रही हो रश्मि? कुछ दिन और रुक जाओ। नहीं जीजू, पापा ने बुलाया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए जाना ही पड़ेगा। ठीक है रश्मि, फिर आती रहना। हाँ, रजनी वहां से चली जाती है। थैंक यू पापा जी। Thanks for watching these videos.